नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट उद्धव जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वो डीआरडीओ के चेयरमैन की तरफ से आ रही है। द ट्रिब्यून में एक इंटरव्यू में उन्होंने कई चीज बताई, जिसमें से 2 चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तेजस MK1A के बारे में और अर्जुन टैंक MK2 के बारे में। सबसे पहले तेजस MK1A के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि MK1 का ही यह एक सुधरा हुआ रूप है, इसमें बहुत से सुधार किए जा रहे हैं। MK2 नहीं है, ये MK1 का ही सुधरा हुआ रूप है। तो इस पर उन्होंने कहा है कि इसका डिजाइन पूरा रेडी कर दिया है डीआरडीओ ने और लगभग 59 इंप्रूवमेंट के बाद मार्क 1A अब तैयार हो चुका है। केवल और केवल इसमें ऐसा रेडार डिजाइन नहीं किया गया है और जैमर पोर्ट डिजाइन नहीं किया गया है। ऐसा रेडार हम बाहर से खरीदेंगे इस प्लेन के लिए। और मुझे लगता है कि जो थेल्स का ऐसा रेडार हम लोग देखे थे कि कुछ दिनों पहले खबर निकल कर आई थी कि थेल्स अपना एक जो कि रफेल में लगा हुआ ऐसा रेडार है, उसी का मिनी वर्जन तेजस के लिए भी तैयार कर रहा है और वह उसको अप्रोच करेगा। तो हमें लगता है कि वही ऐसा रेडार इसमें भी लग सकता है। इसके अलावा अर्जुन MK2 की तरफ से भी खबर निकल कर आई है। डीआरडीओ के चीफ का कहना है कि भारतीय आर्मी को अर्जुन टैंक का जो वजन 68 टन है उससे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत से यूरोपियन देश अब भारी टैंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके टैंक का भी वजन लगभग 68 टन के ही होता है। और हमारे देश में अब इतने वजन के टैंक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रक अब मौजूद है और उनका कहना है कि आर्मी इसको अब जरूर सेलेक्ट करेगी। उनका जो मेन कंसर्न था वो केवल और केवल वजन था और इस पे भी अब वो मान गए हैं और 68 टन का टैंक अब वो लेने को तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा डीआरडीओ के चीफ ने यह भी बताया कि डीआरडीओ यह भी प्रॉमिस कर चुका है कि अर्जुन MK2 का जो भी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा वह डीआरडीओ BEML के साथ मिलकर पूरा करने का प्रयास करेगा और पूरा मेंटेनेंस इसका भारत में ही किया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि 4000 किलोमीटर का रन MK2 अभी तक पूरा कर चुका है आर्मी की ट्रायल में और इसके जितने भी अपग्रेड अभी तक किए गए हैं उसका भी टेस्ट आर्मी आने वाले समय में करती रहेगी। अगली खबर हमारी डिफेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की मॉस्को यात्रा की लेकर आ रहा है। आपको पता होगा कि अप्रैल के पहले वीक में उनकी यात्रा रशिया की हो सकती है और इसमें जो महत्वपूर्ण समझौते पे बातचीत होने का संभावना है वो है S-400 की डील को लेकर और दूसरा है हम लोग को न्यूक्लियर सबमरीन जो रशिया से चाहिए उसको भी लेके और इसके अलावा छोटे मोटे पार्ट जो हम रशिया से खरीदते हैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट के उसकी प्रॉम्प्ट डिलीवरी को भी लेके बात होने वाली है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि S-400 की जो भी डील है उसको 31 मार्च से पहले ही फ्रीज कर दिया जाएगा, पर अभी तक इस तरह की फ्रीज करने की कोई खबर निकल कर नहीं आई है। यदि हो भी गई होगी यह डील फ्रीज तो इस पर साइन अब अप्रैल के पहले वीक में ही होने वाले हैं जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर रशिया के दौरा करेंगी। इसके अलावा जो न्यूक्लियर सबमरीन हम रशिया से लेना चाह रहे हैं वो INS चक्रा की तरह होने वाला है। जिस प्रकार INS चक्रा हम लीज पर लिए हुए हैं और ऑलरेडी इसको 4 साल गुजर चुके हैं और बाकी बचे केवल 6 साल, तो अभी से भारत को तैयारी करनी पड़ेगी कि दूसरा भी न्यूक्लियर सबमरीन उनको चाहे वो लीज पर ही क्यों ना हो। इसके अलावा ऐसी भी खबर निकल कर आई है कि रशिया अपने कई इक्विपमेंट सामने रखेगा और नए डिफेंस इक्विपमेंट भारत के सामने, जैसे कि कई राइफलें, बंदूकें, क्योंकि इससे पहले हमारा लगभग 70% वेपन का इंपोर्ट रशिया से होता था, पर विगत 10 सालों से यह अमेरिका को शिफ्ट होता जा रहा है और रशिया को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए वो अपने नए इक्विपमेंट भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर के रशिया दौरे में उनके सामने रख सकता है और उनको बेचने के लिए अप्रोच कर सकता है। आपकी स्क्रीन पे जो आपको तस्वीर दिख रही होगी, इस तस्वीर को तो आप जानते ही होंगे और याद भी होगा कि किस कारण से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई थी और इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हुए थे। इसमें जो हमारे भारतीय आर्मी के मेजर के खिलाफ केस हुआ था उसको भी आप जानते होंगे और क्यों इस तरह का पूरा अरेंजमेंट किया गया था यह भी आप जानते ही होंगे। इस पर एक टी-शर्ट निकलकर सामने आ गई है जिसमें यही तस्वीर दिखाई गई है और कुछ इस प्रकार का कोट लिखा हुआ है। यह टी-शर्ट बीजेपी के स्पोक पर्सन तेजिंदर बग्गा द्वारा ऑनलाइन बेची जा रही है, उन्हीं की कंपनी के द्वारा बेची जा रही है और कश्मीर के क्षेत्र में इस टी-शर्ट की बहुत ज्यादा बुराई हो रही है या उसको अच्छा नहीं समझा जा रहा है। तेजिंदर बग्गा द्वारा कहा गया है कि यह टी-शर्ट केवल और केवल आर्मी की सपोर्ट के लिए है और आर्मी द्वारा जो अच्छा काम किया जा रहा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए है, ना कि किसी का मजाक उड़ाने के लिए। हालांकि इस टी शर्ट पे कश्मीर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने ऑलरेडी ह्यूमन राइट कमीशन में इस टी शर्ट को हटाने के लिए कंप्लेन कर दी है और कहा है कि यह कश्मीर के लोगों को प्रोवोक करने के लिए टी शर्ट बनाई गई है। तो आपका इस टी शर्ट पे क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं, तो वो चाइनीज आर्मी की तरफ से आ रही है। चाइनीज आर्मी
कमी अपने बेकार के कामों के लिए हमेशा इंडियन मीडिया में छाई रहती है। तो इसी तरह के बेकार काम उनके द्वारा किया जा रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बार बार क्रॉस करके। और इस महीने उन्होंने 4 बार इस प्रकार का काम किया है। उनके चॉपर लगभग 18 किलोमीटर अंदर भारत के आ जाते हैं और उनको वार्निंग देने के बाद ही वो हमारे क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। इससे पहले उत्तराखंड, लद्दाख आदि जगह पे उन्होंने 19 से 20 किलोमीटर तक इन्फिल्ट्रेशन किया हुआ है और जब उनको आड़े हाथों लिया जाता है तब वो वापस लौट के जाते हैं। और इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। और अक्सर चाइनीज ट्रूप के द्वारा यह कहा जाता है कि यह गलती से हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये जानबूझ के की जाती हैं चीजें ताकि वो इंडिया क्षेत्र में क्या हो रहा है, उनके खिलाफ क्या प्रोग्राम बना रहा है इंडिया, इन चीजों की जानकारी रख सके। और इसको एक गलती का आगे नाम दे दिया जाता है और इसको एक गलती का नाम दे दिया जाता है, बल्कि इस गलती की आड़ में वो हमारे यहाँ जासूसी करते हैं। मेरे हिसाब से इनकी गलती सुधारने का एक ही तरीका है, भारत को एक मिसाइल दागनी चाहिए, इनका हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहिए और उसके बाद कहना चाहिए कि गलती से हमारा मिसाइल दग गया और आपका हेलीकॉप्टर गलती से उड़ गया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।